हम देखने वाले हैं जो कक्षा 9वीं का जो आपका दोस्तों हिंदी का पेपर होने वाला है 24 मार्च को। तो दोस्तों सभी सेट जो आपके आने वाले यहाँ पर आपको केवल ई दिख रहा है, लेकिन सभी सेट जो आपका A B C D E जो आपका रियल पेपर है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, वीडियो के किसी भी पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको फुल सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। ये है आपका कक्षा 9वीं का जो आपका वायरल पेपर है जो कि आपको 24 मार्च को होने वाला है, विषय हिंदी का, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें। चलिए दोस्तों सॉल्यूशन में बता देता हूँ, जो आपका पेपर है रियल है उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके सेट ए के भी हैं, बी के भी हैं, सेट सी के हैं और सेट डी के। आपको पता होगा ही कि जो आपका सेट ए आता है, मान लीजिए आपका 80 नंबर का सेट ए है, तो अगर बी होगा तो लगभग 60 नंबर के सेम ही क्वेश्चन रहते हैं सभी सेटों में, ठीक है। थोड़ा ही अंतर रहता है। इस तरीके से अगर आप एक सेट को तैयार कर लेंगे तो लगभग सभी सेट आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, रेलू के पैदल आने पर पिता, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कुड़ते भुनते थे, ठीक है। तो ये सवाल आपका बिल्कुल सही आंसर है, मैं आंसर भी पूरा आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक योग को क्या कहते हैं, क्या शब्द बोलते हैं या वाक्य या संधि या समास, ठीक है। तो वर्णों के सार्थक योग को हम कहते हैं शब्द, तो ये आंसर हो जाएगा आपका कवाला शब्द, ठीक है। आगे देखिएगा, अगर आप पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या आप जाकर गूगल पर सर्च कीजिए SKT.com, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको इसका पूरा का पूरा जो पेपर है उसका सॉल्यूशन वहाँ पर आपको मिल जाएगा। गूगल पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं सिंपली SKT.com, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। प्रातः रस के अंग होते हैं, मैंने आपको बताया रस के जो अंग, देखिए यहाँ पर ऑप्शन है 1 2 3 4, ठीक है। तो रस के कितने अंग होते हैं, रस के 4 अंग होते हैं, ठीक है। आपसे नाम भी पूछा जाता है, ये आपका 2 अंक 3 अंग में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि रस के अंगों के नाम लिखिए, तो आपको पता होना चाहिए रस के 4 अंग होते हैं जिनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। पहला होता है आपका स्थायी भाव, ठीक है। क्या होता है आपका स्थायी भाव, पहला आपका हो जाएगा स्थायी भाव, दूसरा हो जाएगा आपका विभाव, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको नाम लिख के बता रहा हूँ। स्थायी भाव का विभाव हो जाएगा, ठीक है। थर्ड होता है आपका अनुभाव, ये आपका अनुभाव हो जाएगा। और चौथे नंबर का होता है आपका संचारी भाव, ठीक है। और संचारी भावों की संख्या भी आपसे पूछी जाती है, तो संचारी भावों की संख्या याद रखिएगा 33 होती है, यानी कि 33। मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, संचारी भावों की संख्या होती है 33, ठीक है। ये मैंने पूरा आंसर आपको बता दिया। फिर आता है कबीरदास जी की प्रमुख रचना है, तो कबीरदास जी की जो प्रमुख रचना है वो बीजक आपकी हो जाएगी, तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, कुची कुची शब्द का अर्थ है, तो हमें बताना जो कुची कुची शब्द इसका क्या अर्थ होता है। तो इसका दोस्तों मतलब होता है आपका दया दया, जो कि आपका गवाल ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये आपका बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा, अब आते हैं आपके रिक्त स्थान दिए गए हैं, रिक्त स्थानों को भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। पहला है आपका पंचवटी काव्य है, तो पंचवटी क्या है आपका, पंचवटी जो है आपका वो खंड काव्य है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा खंड काव्य। सेकंड है आपका मेरे नाना पक्के माने जाते थे, साहब माने जाते थे या बाबू, तो ये आपको हो जाएगा पक्के साहब माने जाते थे। फिर आता है जो अधिक बोलता है उसके लिए एक शब्द होता है, तो जो अधिक बोलता है उसके लिए एक शब्द होता है वाचाल, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका वाचाल। फिर दिया गया था आपका मदरसा शब्द है, तो कैसे शब्द है कि हिंदी है शब्द या अरबी शब्द है, ये हमें बताना है। तो जो आपने मदरसा शब्द आप सुनते हैं, ये मदरसा जो शब्द है दोस्तों वो आपका क्या अरबी शब्द है। कैसा शब्द है, अरबी शब्द है। नेक्स्ट आपका पक्षी विज्ञानी खालिस्तान थे, क्या सालेम अली थे या जाबिर हुसैन थे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो आपका चैप्टर आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो क्या जो पक्षी विज्ञानी थे वो कौन थे, सालेम अली थे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। अब हम सत्य के आंसर देखने वाले हैं, ठीक है। पहला दिया गया है नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो ये बिल्कुल सत्य आपका हो जाएगा पहला। दूसरा है आपका केरल शब्द का पर्यायवाची रश्मि है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। थर्ड दिया गया है आपका कि महाकाव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। चौथा है आपका ललदद्द कश्मीरी कवित्री थी, तो चौथा जो आपका है, ठीक है। तो जो चौथा दिया गया है आपको, ये आपका सत्य हो जाएगा। पांचवा है आपका कि लिहाजा की यात्रा बहुत सुगम थी, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सत्य आपको यहाँ पर करने थे। अब दी गई हैं आपकी जोड़ियाँ, ठीक है। तो जोड़ियाँ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 4 है, तो रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी आपको यहाँ पर बताना है। तो रीढ़ की हड्डी आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर एकांकी हो जाएगी। जो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है रीढ़ की हड्डी एकांकी, तो यहाँ से आपको कर देना है, ठीक है। दूसरा आपका दिया गया है
दांत खट्टे करना, ठीक है, दांत खट्टे करना, तो ये आपका दूसरे का हो जाएगा आपका परास्त करना, इससे मिला देना है, ठीक है। पहला रीढ़ की हड्डी आपका एकांकी हो जाएगा, दांत खट्टे करना यानी परास्त करना। काप की शोभा बढ़ाने वाले थे तो आपके अलंकार कहलाते हैं। दवानल, तो ये आपको हो जाएगा जंगल की आग, और डांडा तो ये ऊंची जमीन। तो इस तरीके से आपको इन जोड़ियों को यहाँ पर मिलाना था, ठीक है। जोड़ियों के बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आपको आता है एक शब्द वाक्य में आपको उत्तर देने हैं। तो देखिए पहला है आपका लेखिका के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे। तो जो लेखक के नाना थे वो पढ़ाई करने के लिए विलायत गए थे। विलायत को जो विलायत हिंदी शब्द होता है जिसे हम विदेश बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका विलायत आपको यहाँ पर आंसर लिखना था, ठीक है। फिर आता है गगन का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो कोई भी एक आप गगन का पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख दिया है आकाश, ठीक है, ये आपका आकाश हो जाएगा। फिर दिया गया था तुलसीदास जी के प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम लिखिए। तुलसीदास जी का जो सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है वो आपका है रामचरितमानस, तो आपको इसी का नाम लिखना है, ठीक है। फिर आता है रसखान का मूल नाम था। तो रसखान का मूल नाम था इब्राहिम, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आता है आपका हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। तो हिंदी का उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। तो ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो पूरे मैंने जितने भी ऑब्जेक्ट थे पूरे सॉल्यूशन यहाँ पर बता दिया। यही आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है। बाकी भी जो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन है 2 अंक के 3 अंक के वो भी इस पेपर में दिए गए हैं, तो इनको भी जरूर तैयार कीजिएगा। देखिए 7वां क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार छांट कर लिखिए। इसमें पीपत पात सदस्य मंडोला में कौन सा अलंकार है। कूके लगी कोयले कदम बन पे बैठी फेर, इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। अथवा में दिया गया था किन्हीं 2 के पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। तन, हरी, भूमि और पर्वत। छंद किसे कहते हैं, डेफिनेशन पूछी गई है, और काव्य की परिभाषा एवं भेद, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि काव्य के कितने भेद होते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने बताया था क्योंकि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। काव्य के भेद पूछे गए हैं तो काव्य के भेद भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है। साथ साथ जो अलंकार की परिभाषा होती है वो भी पूछी जाती है, तो अलंकार की परिभाषा भी आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर इन तीनों टॉपिक को आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 2 अंक यहाँ पर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए काव्य की परिभाषा एवं भेद। वीरगाथा काल को आदिकाल क्यों कहा जाता है। आदिकाल की विशेषताएं बतानी है, जैसे हम प्रवृत्तियां बोलते हैं। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। कबीर किस प्रकार के संत थे। इस टाइप के आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, ठीक है। और अगर आप इसका पूरा का पूरा जो आपका वायर्ड पेपर है वो आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर ही आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं लगातार, ठीक है। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। कच्चे सकोरे का क्या अर्थ है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित हमें बतानी है। तो ये पूरे क्वेश्चन है, इनको आपको तैयार कर लेना। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आपको टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। और इसके क्वेश्चन आंसरों के सॉल्यूशन के लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं SKT.com, तो वहाँ पर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। आपको सिंपली सर्च करना है क्लास 11th क्लास, ये जो आपका 9th है, क्लास 9th हिंदी वार्षिक पेपर 2022, लास्ट में आपको लिख देना SKT, ठीक है। तो वहाँ पर आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये पेपर मैं पूरा बता देता हूँ। इसकी PDF में आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आप क्या है शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सभी क्वेश्चन के लगभग सॉल्यूशन यहाँ पर दिए गए हैं, फिर भी आप देख लीजिएगा। महाकाव्य खंड का वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है। बीरस की परिभाषा उदाहरण ये पूछा जाता है। हरिशंकर प्रसाद मुंशी प्रेमचंद के साहित्य परिचय ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर आपका गद्यांश दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से कहानी उपन्यास बनता है, वेरी वेरी IMP है, ठीक है। तो इन सभी को आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। भक्तिकाल की विशेषताएं पूछी गई हैं, ठीक है। तो ये पूरी क्वेश्चन पहले तैयार कर लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और कौन सी क्वेश्चन आपको करनी है, ठीक है। क्योंकि आपको 4 सेट है तो लगभग आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे, तब आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।